दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुकुलन क्या है। कक्षा 10 में पूछा जाने वाला टॉपिक है। ये पेपर में आता ही है। तो आपके हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से, कि आपके भी बोर्ड एग्जाम 2025 में मुकुलन आए। तो बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। तो देखते हैं मुकुलन है। मुकुलन को इंग्लिश में कहते हैं बडिंग, ठीक है। और मुकुलन को कहते हैं बडिंग। और मुकुल जो होता है, मुकुल को कहते हैं बड्स कहते हैं ना, जो ईयरबड्स होते हैं, इसी तरह इसको कहते हैं बड्स, मुकुलन। तो हम जानेंगे मुकुलन क्या है, किसे कहते हैं, या किन किन जीवों में होता है। देखो, मुकुलन जो होता है पौधों में ही होता है, केवल पौधों में ही होता है। और जो मुकुलन है यह अलैंगिक होता है, अलैंगिक जन्म होता है। यह अपने आप ही, इसे मुकुलन के लिए इसे न शुक्राणु की न अंडाणु की कोई की आवश्यकता नहीं होती। यह स्वयं ही अपना जो है जनन करता है। यह अलैंगिक जनन होता है। तो अलैंगिक जनन करता है। तो जो हमारा मुकुलन है, मुकुलन क्या कहता है कि किसी जीव की बाहरी स्तर की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन, किसी जीव की बाहरी स्तर में कोशिकीय समसूत्री विभाजन से एक उभार बनता है। अभी बताएंगे हम, चित्र के डायग्राम की मदद से आपको बताएंगे। पहले डिफिनीशन देख लो। किसी जीव की बाहरी स्तर की कोशिकाओं की समसूत्री विभाजन से एक उभार बनता है, जिसे मुकुलन कहते हैं। ठीक है, देखो मुकुलन कहते हैं। अब मान लो जैसे ये, और मुकुलन जो होता है हाइड्रा और ईस्ट में होता है। तो हम पहले बताएंगे आपको हाइड्रा में मुकुलन कैसे होता है। देखो जो है, मान लो ये मुकुलन है। चित्र अच्छा नहीं बना, आप लोग चित्र अच्छा बना लीजिएगा। ये ये है हाइड्रा जनक। तो परिभाषा क्या कह रही है, किसी जीव की स्तर की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन से एक उभार होता है। मान लिया इसमें समसूत्री विभाजन हुआ, यहां पर एक उभार होता है, इसको कहते हैं मुकुल, इसको कहते हैं मुकुल। तो ये तो हुआ स्टेप 1 में, ठीक। उभार बनता है जिसे मुकुलन कहते हैं, ठीक है। मुकुलन जो होता है हाइड्रा और ईस्ट में होता है, ठीक। यह प्रक्रिया केवल पौधों में होता है। जो हाइड्रा है, ये हाइड्रा ये एक पौधा है। अब स्टेप 2 में देखो, इसमें क्या होगा, जो ये उभार है, यह जनक जो जनन करके अपने जनक के समान बनने लगेगा। ये ऐसे, ये ऐसे बनने लगेगा, ठीक है। ये स्टेप 2 है। तो ये तो हुआ, मतलब इससे जब समसूत्री विभाजन करेगा तो ये अपने जनक के समान रूप जो है धारण करेगा। तो उसी प्रकार से जो है अगले स्टेप में ये है हाइड्रा। या क्या करेगा, देखो ये इस तरह से बचेगा। अभी इस स्टेप में यह अपने जनक से अलग हो जाएगा, इसको कहते हैं मुकुलन। इसी तरह से हाइड्रा में जो है होता है। अच्छा, कह क्या रही है, यह प्रक्रिया पौधों में होती है। यह जो प्रक्रिया है पौधों में ही होती है, हाइड्रा और ईस्ट में जो है मुकुलन। मुकुलन में अलैंगिक जनन होता है। इसमें
नर मादा की जरूरत नहीं है। ये केवल हाइड्रा ही जो है अपने आप से अलैंगिक जनन करता है। इसे अंडाणु और शुक्राणु की आवश्यकता नहीं होती। छात्र बीजाणु, बीजाणु को बोलते हैं इंग्लिश में स्पोर, का निर्माण में एक कोशिकी और बहुकोशिकी दोनों में ही होता है। जो बीजाणु होते हैं, बीजाणु, उनमें निर्माण चाहे एक कोशिकी हो चाहे वो बहुकोशिकी हैं, ये दोनों में ही अलैंगिक जनन होता है और मुकुलन भी होता है। और एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए कि मुकुलन किन पौधों में होता है, तो मुकुलन हाइड्रा और ईस्ट में होता है। हाइड्रा और ईस्ट में ही मुकुलन होता है। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा मुकुलन, मुकुलन क्या है। मुकुलन तो आज मुकुलन की एग्जाम्पल देखा जाए तो मुकुलन का एग्जाम्पल है हाइड्रा और ईस्ट। हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन होता है। जिस प्रकार से हाइड्रा में मुकुलन होता है उसी प्रकार ईस्ट में भी मुकुलन होता है। तो चलो हम देख लेते हैं चित्र की सहायता से कि ईस्ट में मुकुलन कैसे होता है। 2 मिनट की में हम उसको भी सीख लेंगे। ईस्ट में मुकुलन, ईस्ट में मुकुलन देखो, अधिकांश ईस्ट मुकुलन नामक असीमित की प्रक्रिया द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो अलैंगिक जनन होता है, मैं पहले ही बताया दोनों में अलैंगिक जनन होता है। ठीक। दूसरा क्या है, सबसे पहले यह जनक कोशिकाओं पर छोटा उभार पैदा करता है। हाइड्रा में भी छोटा उभार पैदा करता था। ठीक, दोनों बातें सेम है। ये दोनों स्टेप जो हुए वो सेम हुए। ठीक है। सबसे पहले यह जनक कोशिकाओं पर छोटा उभार पैदा करता है। ठीक है। तीसरा क्या है, यह पूर्ण आकार तक वृद्धि करता है। जब तक अपने आकार में नहीं आएगा तब तक वृद्धि करता है और कली का निर्माण करता है। कली का निर्माण अभी बताएंगे। जनक कोशिका, और चौथा जो है जनक कोशिकाओं का नाभिक संतति, नाभिक को विघटित हो जाता है, संतत कोशिका में माइग्रेट कर जाता है। अब देखो कि ईस्ट में मुकुलन होता कैसे है। तो ये हुआ हमारा ईस्ट, ये है बीच में नाभिक। ठीक। अब जो है इसमें अलैंगिक जनन होता है। पहला स्टेप हुआ, इसमें अलैंगिक जनन होता है, इसकी किसी की आवश्यकता नहीं है। ठीक। दूसरा क्या कहता है, या कोशिकाओं पर छोटा उभार पैदा करता है। ठीक, तो भी छोटा पैदा। और तीसरा कह रहा है या पूर्ण आकार तक वृद्धि करता है और कली का निर्माण करता है। कली का निर्माण कैसे करता है, देखो इस तरह, ये कली का निर्माण। अब ये स्टेप पहला हुआ, ये दूसरा हुआ। तीसरे में क्या होगा, अब ये वृद्धि करने लगेगा। इस तरह से वृद्धि करने लगेगा। ये स्टेप तीसरा। चौथा, इस तरह से वृद्धि करते करते जो है संतत कोश, ये जो है ये क्या है, ये है संतत। इस तरह से जो है मुकुलन में, ईस्ट में मुकुलन होता है। इस तरह से ईस्ट में मुकुलन होता है। हाइड्रा में मैंने बताया है अभी आपको, और ईस्ट में इस तरह से मुकुलन होता है। आप लोग डायग्राम जो है थोड़ा अच्छे एग्जाम में बनाना, पेपर से बना देना है बोला। ठीक है। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।